धर्म एक व्यक्तिक अनुभूति। कवि वाली कहानी फिर आगे। आखिर वह कवि ही था। उसे यह ख्याल भी नहीं आया कि पेटियों में समुद्र की हवाएं और सूरज की रोशनियां बंद नहीं होती। लेकिन वह पेटी ले आया। अगर उसको ख्याल आ जाए तो वह कवि न होकर वैज्ञानिक हो जाए। उसे ख्याल नहीं आया। वह गया और जाकर उसने एक बहुत खूबसूरत पेटी बनवाई। पेटी बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन पेटी की खूबसूरती सूरज की रोशनी को बंद नहीं कर सकती। उसने आकर समुद्र के किनारे की हवाएं उस पेटी में भरी, रोशनी भरी, फिर खूब ताला ठीक से लगाया, फिर एक चिट्ठी लिखी और एक संदेश वाहक के हाथ वह पेटी भेजी। और उस पत्र में उसने लिखा कि इतना सुंदर, इतना आनंदपूर्ण प्रभात मैंने देखा है कि अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। तुम वंचित न रह जाओ, इसलिए नमूने के लिए थोड़ा सा भरकर पेटी में मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वह चिट्ठी पहुँच गई। उसकी पत्नी थोड़ी तो हैरान हुई, क्योंकि स्त्रियां चाहे कितनी ही भावुक हो पर कवियों से कम भावुक होती है। थोड़ी तो हैरान हुई कि पेटी में कैसे यह आ सकता है, लेकिन हो भी सकता है। महाकवि था उसका पति, और कवि क्या नहीं कर सकते हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँचता, कहते हैं, कवि वहाँ पहुँच जाते हैं। शायद कोई तरकीब की हो। उसने पेटी खोली। वहाँ तो खाली पेटी थी। न वहाँ कोई सुगंध थी, न वहाँ ठंडी हवाएं थी, न वहाँ रोशनी थी। वह बहुत हैरान हो गई। उसने अपने पति को खबर भेजी कि पेटी पहुंच गई है। पत्र भी पहुंच गया, लेकिन जो तुमने भेजा था वह शायद पीछे ही छूट गया। वह नहीं आ पाया। सत्य के और परमात्मा के सागर के किनारे भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें अपने प्रेमियों की याद आती है। फिर उन्हें ख्याल आता है कि यह अनुभव परमात्मा के निकट आकर जो उपलब्ध हुआ, इसे अपने प्रेमियों के पास कैसे भेज दें। उनका प्रेम ठीक है, उनकी करुणा भी ठीक है, उनका स्मरण ठीक है, उनकी दया भी ठीक है। वे बड़ी अनुकंपा से भरते हैं और शब्दों की पेटियों में उस अनुभव को भरकर भेज देते हैं। फिर हमें गीता मिल जाती है, कुरान मिल जाता है, बाइबल मिल जाती है, धम्मपद मिल जाता है। एक से एक बढ़िया शास्त्र मिल जाते हैं। लेकिन उस कवि की पत्नी ने जितनी समझदारी बरती, उतनी समझदारी हम नहीं बरत पाते हैं। शब्द मिल जाते हैं, पत्र मिल जाते हैं, पेटी मिल जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने जाना था परमात्मा के निकट पहुंचकर, वह नहीं आता शब्दों में। कोरे खाली शब्द हमारे पास आ जाते हैं। हम उन्हीं शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उन्हीं शास्त्रों की पूजा करने लगते हैं। हम उन्हीं शास्त्रों को लेकर नाचने गाने लगते हैं। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।